ओम शांति। आज का दिन पुराने वर्ष की विदाई के साथ नए वर्ष के सुंदर आह्वान के बीच का संगम का समय भी है। बाबा हम सभी को नए जीवन की, नव युग की और नव वर्ष की बधाई दे रहे हैं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन सच्ची बधाई जब हमारा 2025 इस शब्द पे सभी ध्यान देंगे। ये 2025 ईयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी होगा, रूहानियत का वर्ष होगा, आध्यात्म का वर्ष होगा। विश्व परिवर्तन के लिए भी हमें नए नए दृश्य दिखाएगा और बाबा की जय जयकार के भी स्वर्णिम स्वरूप हम सबके सामने लाएगा। हम सभी इस वर्ष को ईयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये इंग्लिश का शब्द है, आध्यात्म का वर्ष। हमारी भाषा में स्वयं में ईश्वरीय ज्ञान और योग की संपूर्ण शक्तियां समाने का वर्ष होगा। मैं आपको याद दिला दूं बाबा के महावाक्य। ध्यान से सुन लेंगे सभी। बुद्धिमान आत्माएं बहुत ध्यान दें। सभी बाबा के बच्चे बैठ जाओ, सभी बहनें बैठ जाएं। अभी बच्ची को बैठा दो, क्यों खड़ा कर दिया? बैठ जाओ, सुने सभी ध्यान से। बाबा का वो महावाक्य साकार रूप लेने का समय आ गया है। बाबा ने बहुत साल पहले, 60 साल पहले कहा था, बच्चे एक दिन आएगा विनाश से पहले इस धरा पर रूहानी रिवॉल्यूशन हो जाएगा, आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी। उस समय के हम बहुत समीप पहुंच रहे हैं। और फिर एक सुंदर बात और कही थी, सेवा करने वाले, महान लक्ष्य को लेकर चलने वाले इस बाबा के महावाक्य को सुन ले। विनाश से पहले इस धरा पर पवित्रता की क्रांति भी आ जाएगी। हर आत्मा पवित्र बनने के लिए इच्छुक होगा। तो हम पुराने वर्ष को विदाई कैसे दें और कल सवेरे से ही नव वर्ष में प्रवेश कैसे करें, आंख खुलते इस पर चर्चा के साथ आज के दिन सवेरे से ही बाबा ज्ञान सूर्य अपनी शक्तियों की किरणें हम पर डालने लगते हैं। आप सभी भाई बहनें यहाँ आए हैं, फील करेंगे आज बाबा की उपस्थिति। और ये मिलन का दिन जब भी आता है, वैसे तो रोज ही बाबा परमधाम से अपनी शक्तियों की किरणें रोज सवेरे ही हम पर डालने लगते हैं। तो चलें इस ग्रेट फीलिंग में बैठेंगे अभी कुछ क्षण। फील करें मैं आत्मा, देखें स्वयं का स्वरूप भ्रकुटी की कुटिया में।
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य परमधाम में ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, देखें उनका दिव्य स्वरूप। उनकी तेजस्वी किरणें हम पर निरंतर पड़ रही हैं। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। हमारी तपस्याओं को बाबा ने कई भागों में बांटा है। मैं कुछ याद दिला देता हूं सबको। भगवान उवाच, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जो भी श्रेष्ठ तपस्या कर रहे हैं, करना चाहते हो, इसको अपना मुख्य लक्ष्य बना ले। मन बुद्धि को स्थिर करना भगवान के तपस्वी बच्चों की महान तपस्या है। मन को स्थिर करने के लिए बहुत सुंदर ज्ञान दिया है बाबा ने। जहां जहां वो भागता है उसे रोकने के लिए, उसे नई दिशा देने के लिए बुद्धि को पवित्र किया है, डिवाइन बनाया है, सत्य ज्ञान से भरपूर किया है। दोनों का प्रयोग करते हुए हम बुद्धि को स्थिर करने का अभ्यास अच्छा करेंगे तो हमारी शेष तपस्याएं बहुत सुंदर रूप से चलेंगी। पहले 2 तपस्या पर ध्यान देंगे, अगले वर्ष खास। आज से अशरीरी होने की तपस्या, आत्मिक दृष्टि की तपस्या, जो ये 2 तपस्या कर लें, इनकी धुन लगा दें, वे परमात्म प्रेम में भी मग्न हो सकते हैं और वे अपने जीवन को भी योग युक्त बना सकते हैं। तो सभी इन 2 तपस्याओं पर ध्यान दें। मैं आपको याद दिला दूं, ये सब बाबा के साकार मुरलियों के बहुत गुह्य महावाक्य हैं। जब तुम दूसरों को आत्मा देखते हो, मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा, तो तुम्हारे वाइब्रेशंस, तुम्हारी करंट उनको मिलती रहती है। सभी भाई बहनें इसका अभ्यास अपने अपने परिवारों में करेंगे, सेंटर्स में करेंगे। जितनी बार भी दूसरों को आत्मा देखेंगे, उतनी बार आपके घर में सुंदर वाइब्रेशंस फैलेंगे। अगर आप दूसरों को आत्मा इस संकल्प से देख रहे हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और ये आत्मा है, तो आपके पवित्र वाइब्रेशंस दूसरों को पहुंचेंगे। यदि आप इस स्वमान में स्थित होकर दूसरों को आत्मा देख रहे हैं कि मैं शिव शक्ति हूँ,
मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो आपकी शक्तियों की किरणें दूसरों को मिलती रहेंगी। ये बहुत सरल हमारी साधनाएं हैं और अपने घर घर को निर्विघ्न, ध्यान से सुन लें सभी परिवार वाले, अपने घर को, अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न अलौकिक शक्तियों से भरपूर करने की सरल विधि है। तो हम नए वर्ष में सुंदर उमंगों के साथ, बहुत उमंगों के साथ पास्ट को भूलते हुए प्रवेश करेंगे। यूं तो हर वर्ष हम ये दिन देखते हैं, साल बीतते जाते हैं। बाबा की मुरलियों में ये बात आई है, देखो कितना सुंदर चिंतन है। सतयुग में हम उतरे थे, मिनट बीते, दिन बीते, वर्ष बीते, युग बीते, लंबी यात्रा करके हम भगवान के पास पहुंचे। यात्रा की समाप्ति पर स्वयं भगवान हमें मिले। बाबा के बहुत ही सुंदर शब्द हैं, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान हमारे घर में मेहमान बनकर आया है। चले बुलाएंगे बाबा को आज और उनकी उपस्थिति अनुभव करेंगे यहीं पर। कोई ये न सोचे कि बाबा साकार में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी अनुभव करेंगे। चलें, ले चले बुद्धि परम धाम। नेहा सभी स्वीकार कर लें, बाबा ने सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां मुझे दे दी। बोलो स्वीकार है सभी को, जिसको है रोज एक बार याद कर लेना, मेरे पास समस्त ईश्वरीय शक्तियां हैं। हम 2024 को विदाई इस तरह देंगे, पास्ट को पूरी तरह भूल जाना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संसार में बहुत बहुत सारे लोग, 70% से ज्यादा पास्ट के प्रभाव में जीते हैं। जो कुछ बीत गया, 1 साल पहले, 2-5 साल पहले, कई तो ऐसे प्रभाव में भी जीते हैं जो जीवन के बचपन में हुआ था, उसको भी सिर पर बोझ बनाकर साथ लेकर चल रहे हैं। आज इस स्वर्णिम समय में, आज का समय बहुत सुंदर है, 2 वर्षों का मिलन। हम एक सुंदर संकल्प करें, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, कितना भी बुरा हुआ हो, वो सब मुझे बाबा के पास ले आया। यदि वो न होता तो ये भी न होता। इसलिए जो कुछ हुआ उसको भी शुक्रिया कर दो और इन प्रभु मिलन के सुंदर दिनों का संपूर्ण आनंद प्राप्त करें। सभी मन बना दो, आज अभी चिंतन कर लो मेरे साथ साथ, जो कुछ हुआ वो सब कल्याणकारी था। जो कुछ हुआ वो हमारे द्वारा बोए हुए उन बीजों का फल था जो हमने कर्मों के रूप में बोए थे। हिसाब पूरा कर लिया, हम और हल्के हो गए। ये नहीं सोचेंगे क्यों हुआ, किसने किया, इसने क्यों किया। इस क्यों से मुक्त होना परम आवश्यक
है। हिसाब किताब पूरा हुआ, कर्ज उतर गया, हम और आगे बढ़ गए हैं। अगर आप ध्यान दें तो सच है, विघ्नों में, बुरी बातों में हम और आगे बढ़े हैं। पूरा हो गया खेल। आज बाबा की मुरली का एक महावाक्य सबने अच्छी तरह नोट किया होगा, उच्च पद पाना है तो मान अपमान, सुख दुख हार जीत, निंदा स्तुति सबको सहन करना पड़ेगा। दूसरे शब्द भी हैं बाबा के, सच्चा ज्ञानी वो है जो इन सब में समान रहे। ऐसे नहीं सहन तो कर लें लेकिन खुशी खो दें, सहन तो कर लिया लेकिन कमजोर पड़ गए, सहन तो कर लिया लेकिन जीवन की उमंग उत्साह समाप्त कर ली, हिम्मत खो बैठे। जो कुछ भी आए वो हमें आगे बढ़ाने वाला हो। अपनी मेंटलिटी, अपना मन इस तरह का सभी तैयार करेंगे तो आज पास्ट के सारे बोझ बाबा को अर्पित करके नई उमंगें, नया लक्ष्य, नई खुशियां, नई अनुभूतियों के साथ हम 2025 को मैं कहूँगा सेलिब्रेट करने का सुंदर संकल्प करेंगे। तो सभी पास्ट को भूल जाएं और जिसने आपको सताया हो, मैं वही भाषा बोल रहा हूं जो लोग बोलते हैं, इसने हमें बहुत सताया, जिसने आपको कष्ट दिया हो, जिसने आपको आगे बढ़ने का मार्ग रोक लिया हो, जिसने आपके लिए बहुत विघ्न बाधाएं खड़ी कर दी हो, महान आत्माओं का कर्तव्य है, शक्तिशाली आत्माओं का कर्तव्य है उन्हें क्षमा कर देना। शक्तिशाली ही दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, महान आत्माएं ही दूसरों को क्षमा दान दे सकते हैं। क्षमा करें, सुखी हो जाएं, बदले का भाव रहेगा। उन बातों को याद करते रहेंगे तो ईश्वरीय मिलन का सुख समाप्त हो जाएगा। हम चिंतन करें कितना बड़ा सुख हमें मिल रहा है। किसी भी छोटी बात के कारण हम इन महान सुखों से वंचित न रह जाएं, चिंतन करेंगे। बहुत अच्छा। संगम युग के समय की बात सभी रोज सुनते हैं, यहाँ भी क्लासेस में बहुतों ने आपको सुनाई है। हम सब भी जानते हैं कि ये समय वो है जब हम अगले पूरे कल्प के बीज डाल रहे हैं, जब हम अपने महान भाग्य को, श्रेष्ठ भाग्य को, या मैं कहूँ जैसा भाग्य चाहें वैसा बना सकते हैं, वो अधिकार हमें मिल गया है। हम सभी सोचेंगे, सोचें सभी मेरे साथ, संगम युग के सुनहरे दिनों को हम कैसे बिता रहे हैं। पास्ट की कड़वाहट में, वर्तमान की उलझनों में, छोटी छोटी बातों में, तेरे मेरे में या ईश्वरीय आनंदों में, भगवान से बातें करते हुए या मनुष्यों से बातें करते हुए, मनुष्यों की बातें सुनते हुए या भगवान के अनमोल महावाक्यों में रमण करते हुए, कैसे बीत रहे हैं हमारे सुख भरे दिन। कहीं हमने स्वयं को कहीं उलझा तो नहीं लिया है। जो संगम युग पर उलझ जाए उसको बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। वो समय जिसकी हमें इंतजार थी, हम भगवान के आने की राह देखते थे, हम न जाने उससे क्या क्या कहते थे बिना कुछ जाने पहचाने भी,
अब जब वो हमारे सम्मुख है, जब वो हमें अपना सब कुछ देने आया है, तो हम क्या कर रहे हैं? बहुत सुंदर चिंतन का विषय है, क्योंकि बहुतों ने अपने जीवन को छोटी छोटी बातों में उलझा दिया है। आप कहेंगे उलझने तो हैं, हम क्या करें, ये हो गया, वो हो गया, उसने किया, इसने किया। लेकिन सभी को याद रहे, बाबा के महावाक्य सभी सुनते हैं और ध्यान से सुना करें। श्रेष्ठ स्थिति होगी तो परिस्थितियां नहीं रहेंगी, और श्रेष्ठ स्थिति बनाने का सरल आधार है स्वमान, श्रेष्ठ स्मृतियां। जितनी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्वमान, उतनी ही स्थिति अच्छी, परिस्थितियां और उलझन समाप्त। तो चलेंगे, अब पास्ट को विदाई देंगे, गीत बजेगा। सभी सुंदर संकल्प कर लें, मुझे सब कुछ भूल कर क्षमादान देकर, क्षमादान दे देना अभी ट्रैफिक कंट्रोल के समय, नए वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए। पहला सुंदर संकल्प सभी करेंगे, केवल सुनेंगे नहीं, अपने मन को इस श्रेष्ठ उमंग से भर देंगे। बाबा से बात करें, हे प्यारे बाबा, आपने हमारी जन्म जन्म श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूर्ण की। अब हम आपकी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करेंगे। हम 200 नाखूनों का जोड़ लगा देंगे वो सब कुछ करने के लिए जो आपने कहा है। इसको कहीं लिख लेना, कुछ दिन रोज पढ़ लेना एक बार, 10 सेकंड का काम है। अपने को उमंगों में रखना अपने हाथ में, और जब उमंग होते हैं, जिसको लगन कहते हैं, तो इस लगन की अग्नि में सभी विघ्न जलकर नष्ट हो जाते हैं। बाबा व्यक्त हुए तो ये महावाक्य बहुत चलते थे, लगन की अग्न में विघ्न जलकर नष्ट हो जाएंगे। कुछ लगन लेकर चलेंगे, और इसकी तैयारी कल आंख खुलने से ही कर देंगे, आज सोने से पहले करके सोएंगे। मुझे अपना 2025 का साल इस तरह बिताना है। एक छोटा सा प्लान बना लेना, मन में लिखकर बना देना। 5 पॉइंट प्लान अवश्य होना चाहिए। अपनी किसी मेजर कमजोरी से मुक्त, कोई ऐसी कमजोरी जो लंबा काल हमारा पीछा कर रही है, जिसने घर बना दिया है हमारे मन में, उसको समाप्त करने की प्लानिंग करेंगे। केवल संकल्प से काम नहीं चलता, संकल्प तो हम करते हैं और छूट जाते हैं। उस चीज को ठीक करने की एक सुंदर सरल प्लानिंग। मान लो, मैं आज एक दूसरी बात कह रहा हूं, कुछ आत्माओं को लंबे काल से, कई जन्मों से ईर्ष्या द्वेष का सामना करना पड़ता है। कोई हमसे ईर्ष्या करे, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम किसी की ईर्ष्या से रुकेंगे नहीं। किसी की ईर्ष्या हमें परेशान नहीं कर सकती, किसी की ईर्ष्या की अग्नि हमें जला नहीं सकती, हमें और आगे बढ़ाएगी। ऐसे सुंदर संकल्पों से हम अपने को मजबूत कर लें। इसको कहते हैं दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति बना देना। कोई आपके पीछे ही पड़ा हुआ है, निंदा करता ही रहता है, आप कितना भी अच्छा कार्य कर लें, उनको कमेंट्स करने ही हैं बुरे। ऐसे में परेशान होने के बजाय
वो निंदा करें, हम अचल अडोल रहने का प्लान बना लें, कुछ ज्ञान के ऐसे संकल्प कर लें जिससे दूसरों की निंदा का असर हम पर न पड़े, उसकी निंदा हम में न समा जाए। बाबा के समान, बाबा जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें सम्मान देते हैं, वो हमारे अंदर छाया रहे तो उसकी कमजोरी हमारी शक्ति बन जाएगी। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो आपको बुरे वचन बोलता ही रहता है, दिन में 2-4 बार आपको कुछ बुरा बुरा बोलेगा, आपकी छोटी सी गलती हो जाए उसको मौका मिलता है वो बरसात करेगा। ऐसे में सुंदर संकल्प ढूंढ ले बाबा के ज्ञान से, उसके बुरे वचनों का प्रभाव मुझ पे न रहे, भगवान के इस महावाक्य के प्रभाव में मैं रहूं तो उसकी कमजोरी हमारी शक्ति बन जाएगी। ऐसे सभी नए वर्ष में स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ेंगे। मैं मात्र शक्ति को एक बात हर बार कहता हूं और वो बहुत जरूरी है, इमोशनली बहनों को, माताओं को कमजोर नहीं बनना है। इंग्लिश का शब्द है ये इमोशनल। मन को कमजोर नहीं बनाना है, पावरफुल कर दो। कुछ भी होगा, मैं शिव शक्ति हूं, मेरा तो जन्म ही हुआ है सबको शक्ति देने के लिए। चिंतन करें मेरे साथ। बाबा की बहुत अच्छी लहर चली थी कभी अव्यक्त होने पर, जैसे मैं परम धाम से इस धरा पर अवतरित होता हूँ, यहाँ अशांति है, यहाँ माया का प्रकोप है, यहाँ उपद्रव लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन उन सब चीजों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे याद है मैं इस सब को बदलने आया हूँ। माया है, मुझे माया को समाप्त करना है। अशांति है, मैं आया ही हूँ संसार में शांति स्थापना के लिए। हम सब भी संकल्प करें, हमने अवतार लिया है, हम देवकुल की आत्माएं इस शरीर में आ गए हैं, इस धरा पर पवित्र साम्राज्य स्थापित करने के लिए हमने अवतार ले लिया है, प्रकृति को पावन करने के लिए। हमें ईश्वरीय शक्ति भरकर बाबा ने ऊपर से भेजा है, विघ्नों को, अपने ही नहीं सबके विघ्नों को नष्ट करने के लिए। चले ये सुंदर अभ्यास कुछ क्षणों के लिए कर लेते हैं। सभी कल सवेरे उठते ही सभी उठेंगे सवेरे और लक्ष्य रख लें, कल सवेरा यदि अंतर्मुखता में बीत जाए मुरली के समय तक 8 बजे तक तो बहुत सुंदर रहेगा। साइलेंस, अपने को चार्ज करना है, एक नए वर्ष की सुंदर शुरुआत करनी है, अपने मन में सुंदर संकल्पों के बीज डालने हैं। विश्वास कर लें सभी, जो पावरफुल संकल्प कर उठते ही करेंगे उन्हें 7 दिन तक अवश्य करना, रोज, चाहे आप ट्रेन में भी हो वहां भी कर लेना सवेरे ही। और जब बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं वो 21 दिन तक कर लेना। वो बीज पट जाएंगे जिसपे पूरे वर्ष की नहीं पूरे भविष्य की इमारत खड़ी होगी। ऐसी फाउंडेशन, ऐसी नींव हम डाल देंगे। सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके फील करेंगे बाबा का हाथ सिर पर आ गया। और रोज मुरली के बाद भी जब हम बाबा को याद, प्यार और नमस्ते करते हैं तो आप लौकिक में जानते हैं, बच्चे माँ बाप को पैर छुएं, नमस्ते करें, माँ बाप सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं।
हम बाबा के पास जाकर नमस्ते किया करें। बोलना तो सबको अच्छा लगता ही है, लेकिन हम मन से भी ऊपर पहुंचे और फील करें हमने बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते की और बाबा ने आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रख दिया। कुछ क्षण 5 सेकंड भी रोज, तो हम उससे जुड़े रहेंगे। संकल्प करना फिर, मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूं। कुछ सेकंड रुक जाना, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मेरे पास सभी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर शिव शक्ति हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। मैं साक्षात्कार मूर्त हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति से बाबा का नाम रोशन करना है। आने वाले जय जयकार के पार्ट में मुझे हीरो पार्ट बजाना है। मुझे अपने स्वरूप से बाबा का स्वरूप दिखाना है। सुंदर संकल्प करें। आपके पास अपने भी संकल्प होंगे बहुत अच्छे अच्छे। कोई कमजोरी चल रही हो साथ में, मैं इससे मुक्त हूं। किसी में सहनशीलता ना हो, बाबा का सुंदर महावाक्य है, उठते ही याद कर किया करो मैं सहनशीलता की देवी हूं। सहन शक्ति जागृत हो जाएगी। तो कल सवेरे अपने को इन सुंदर संकल्पों से सभी चार्ज करेंगे। एक बहुत अच्छी सरल बात आप सुन लें। आप अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में रोज कर सकते हैं। सवेरे उठकर ये संकल्प करने के साथ, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। जो युवक बैठे हैं, कन्याएं बैठी हैं, वो भी सुने। सवेरे जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा है, अंतर्मन जगा है, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। 1 पॉइंट प्लान, 3 पॉइंट प्लान बना सकते हैं। आज का मेरा दिन खुशियों में बीतेगा। आज हर कदम पर मुझे सफलता होगी। आज माया पर मेरी विजय रहेगी। आज हम इस विघ्न को नष्ट कर लेंगे। ऐसे सुंदर संकल्पों से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो रोज अनुभव होगा आपके संकल्पों में कितनी ताकत है। अपने में विश्वास बढ़ता जाएगा। तो हम अगले वर्ष की पूरी प्लानिंग करेंगे। बहुत सारे बाबा को देखकर आपने यहाँ बहुत सारी बातें क्लासेज में सुनी हैं, रोज हम सुनते हैं। हमारा भाग्य है कि भगवान को सुनने का जो किसी की कल्पनाओं में नहीं है, ऐसा स्वर्णिम अवसर हमें रोज मिलता है। उससे जो आपने बहुत सारी क्लासेस सुनी हैं या सुन रहे हैं, उनसे अगले वर्ष का एक सुंदर प्लान बनाना। हर एक अपना अपना बनाए। सेंटर से बहनें भी आपको प्लान दे सकती हैं, हम भी यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं रहेगा जितना हर मनुष्य स्वयं अपना प्लान बनाता है। और जिनको बहुत आगे बढ़ना हो, विजय माला में अपना नंबर फिक्स करना हो, वे हर मास का प्लान बनाए 3-3 पॉइंट का, केवल 3 पॉइंट। एक बात हो उसमें, मुझे अपना योग इतना करना है रोज। योग का केवल बैठना नहीं होता, स्मृति स्वरूप स्थिति कर्मों में हम क्या याद रखते हैं। दूसरा, उदाहरण के लिए मुझे एक मास संपूर्ण रूप से खुश रहना है, कोई मेरी खुशी को छीन नहीं सकेगा। तीसरी पॉइंट, किसी कमजोरी के निवारण की, जैसे मुझे इस एक मास में व्यर्थ बिल्कुल नहीं सुनना है, व्यर्थ से कान बंद। ऐसा 3 पॉइंट प्लान
मुझे इसी स्वमान का अभ्यास करना है। ऐसी प्लानिंग हर बाबा का बच्चा स्वयं करेगा। अब हम चलते हैं सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने। और एक और चीज, आज बाबा से नए वर्ष का वरदान भी लेंगे। बाबा से डायरेक्ट जो आप चाहें उसको मन में ले लें अभी, और बाबा को अधिकार से कह देना मुझे ये चाहिए आज आपसे, और विश्वास कर लें आज बाबा भोलानाथ बनकर सभी को मन चाह वरदान देंगे। चलें अपनी उमंगों के साथ सूक्ष्म लोक में। पल भर में महसूस करें मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया है। चित्र बना ले मन में सूक्ष्म लोक का। आकाश के ऊपर दूसरा बड़ा आकाश, जहां चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है। यहाँ बाप दादा कमल आसन पर विराजमान है। नई सृष्टि के क्रिएटर, हम सभी को अपने जैसा बनाने वाले बाप दादा, उनके चारों ओर बहुत तेजस्वी, बहुत डिवाइन आभा मंडल है। मस्तक में ज्ञान सूर्य शोभायमान हो रहे हैं। अब बातें कर लें बाबा से और अपने मन की उमंगें अगले वर्ष के लिए बाबा के समक्ष रख दें। बाबा की स्टैंप लगवा लें उन पर। हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और बोले, बच्चे मुझसे जो चाहे वरदान ले लो। मांग ले मन चाह वरदान अधिकार से, विश्व कल्याण के लिए, अपने घर को तीर्थ बनाने के लिए। बाबा ने सिर पर हाथ रख दिया और जो वरदान हमने चाहा था उसको तथास्तु कर दिया, दे दिया। और बाबा से दृष्टि लेकर हम वापिस इस देह में ओम शांति। बाबा के सुंदर महावाक्य हम सुनेंगे। महावाक्यों का आनंद लेना, ईश्वरीय महावाक्यों को अपनी एनर्जी बना देना, ये एक सुंदर कला है। एक एक सुंदर महावाक्य हमें एनर्जी देता है यदि हम उसको स्वीकार करें, फील करें।
तो बड़े भाग्यवान हैं हम सभी, भगवान को सुनते हैं। आज फिर सुन रहे हैं। अभी वो केवल सुनाता ही नहीं, ऊपर से हम सबके ऊपर अपनी संपूर्ण शक्तियों की बरसात भी करता है। तो महावाक्य सुनते हुए बीच बीच में ऊपर की ओर भी देख लेना। बाबा अपनी संपूर्ण शक्तियां, एनर्जी हमें दे रहे हैं। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर सुन रही हूं, एनर्जी मिल जाएगी। तो 2025 को ईयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का वर्ष हमें बनाना है। वो आप ही नहीं बनेगा, हमें बनाना है। अपनी योग की शक्ति से, अपने पावरफुल वाइब्रेशन से, अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करके, अपनी भावनाओं को महान बनाकर ला संकल्प कर लें सभी। मुझे 2025 में सभी को शुभ भावनाएं देनी हैं और 15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम को संसार को सकाश देने की प्लानिंग कर लें। आज बहुत बड़ा पुण्य है, आपके अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे, अनेक शक्तियां मिलेंगी, बहुत बड़े पुण्य जमा होंगे। ऐसी प्लानिंग के साथ अब हम चलते हैं परम धाम में बाबा के पास। आप आज के दिन का संपूर्ण आनंद लें। कल्याणकारी हो ये मिलन इन शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति।